वेलकम, गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कक्षा 12वीं वाले जस्ट 1 घंटे पहले पेपर देकर आ रहे हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने के लिए सबसे पहले आपके लिए अपडेट है। तो एक सेट का पेपर मैंने हल कर दिया है। यदि आप लोग नहीं देखे उस कोड का पेपर, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस नए सेट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यदि आपका भी कोई क्वेश्चन है, यदि कोई सेट है, तो आप हमें प्रोवाइड कराइए, तुरंत हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए, कोडिंग आपको दिख रहा है, यानी कि जो पेपर है हिंदी, सामान्य हिंदी का जो पेपर आज हुआ है, इसका जो कोडिंग है 302 जेडन है। जिन छात्रों का जो ये कोडिंग का पेपर है, वो इस क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, ताकि उनको ये पता चल जाए कि उनका कितना गलत है और कितना सही है। ठीक है बेटा, चलिए तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न खंड क का है। इसमें बोला जा रहा है क्या, अष्टयाम कृति के लेखक हैं। 4 ऑप्शन दिए गए बेटा। पहला ऑप्शन है गोकुलनाथ, विट्ठलनाथ, नाभादास, प्रियदास। तो इसमें सही विकल्प की हम बात करें तो सही बात, एकदम सही विकल्प जो है वो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि अष्टयाम कृति के जो लेखक है वो नाभादास जी हैं। इस तरह से आपको यहाँ से 1 नंबर इसका मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम ख वाले प्रश्न में चलेंगे। ख वाले में क्या बोला जा रहा है, धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है बेटा? पहला है आपका ऑप्शन परंतु, ठीक है, सूरज का 7वां घोड़ा, मुक्तिबोध, नदी के द्वीप। तो आपका इसमें जो सही विकल्प है बेटा, वो यदि आपने ये ऑप्शन नंबर 2 को सही किया है, सूरज का 7वां घोड़ा, तो ये आपका सही होगा। ये ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर ख का ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 1 नंबर ये आपका हो गया। ठीक है, ग वाला मिलाते हैं। ग वाले में देखिए बोला क्या जा रहा है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। पहले सवाल को ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है। तो इसमें तो सबसे पहली बात करें तो ये जो करुणालय है, ये तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक तो है, श्योर है। सज्जन भी है, कल्याणी परिणय भी है, लेकिन ये भारत सौभाग्य जो है ये नहीं है। तो ये अगर नहीं है तो ये आपका 1 नंबर आपके खाते में जोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या घ पे चलते हैं। घ में बोला जा रहा है, इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है। आपका ऑप्शन पहला है अर्धकथा, परिकथा, आवारा मसीहा, अजय की डायरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बेटा? इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है तो कौन है? ये होगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि अर्धकथा। अर्धकथा क्या है? आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है बेटा, आइए बात करते हैं अंग पे यात्रावृत्त संबंधी गद्य कृति अरे यायावर रहेगा याद के लेखक हैं। तो ये बिना आँख खोले आप सीधा मार सकते हैं। केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, मोहन राकेश नहीं है, ना तो हरिशंकर परसाई हैं। ये है आपका ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है आपका। ठीक है, ये आपका 1 नंबर हुआ। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्रश्न संख्या दूसरे के क पे चलेंगे। इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देखिए बेटा, एक बात याद रखिएगा, लोकायतन पे नहीं मिला था, ठीक है, अग्ररेखा पर नहीं मिला था, रसवंती पे नहीं, बल्कि कितनी नावों में कितनी बार मिला था। ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ये वाला आपका सही है, यानी कि 1 नंबर आपका फिर से मिल गया। इसी के साथ ख वाला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि तीसरा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष है। तीसरा तार सप्तक प्रकाशन वर्ष जो है वो आपका सन 1957, 1959, 1960, 1961। तो इसका जो सही विकल्प है वो आपका हो जाएगा 1959, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा बेटा। ठीक है, 1 नंबर आपका। अब देखिए ग वाला, देखिए कला और बूढ़ा चांद कृति के रचयिता हैं। आपके ऑप्शन कौन कौन से भैया? सुमित्रानंद पंत है, शिवमंगल सिंह सुमन है, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल है, और रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो इनका सही उत्तर आपका जो हो जाएगा ये होगा सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, ये वाला टिक आप कर लीजिए, आपका सही होगा। आगे बात करेंगे हम प्रश्न संख्या घ पे। इसमें बोला जा रहा है कि किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग है। तो बात करेंगे बेटा कामायनी, प्रिय प्रवास, साकेत, वैदेही वनवास। तो इसमें से साकेत जो है ना, साकेत महाकाव्य एक ऐसी महाकाव्य है जिसमें 12 सर्ग होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देख लीजिए। छायावाद की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इतिवृत्तात्मकता, श्रृंगार रस की प्रधानता, युद्धों का सजीव वर्णन, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो बेटा जी आपका ऑप्शन नंबर ये 4th वाला सही होगा। ठीक है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह जो है ना वो छायावाद के अंतर्गत आता है।
ठीक है, तो ये आपका सही होगा, ये अभी आपका 1 नंबर मिल गया। तो मैंने इस तरह से आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं कोई डाउट है तो आप हमें बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अपना सेट भी हल करवाना चाहते हैं, जिन सेट का पेपर आपके एग्जाम में हुआ है, तो आप हमको फटाफट प्रोवाइड कराइए, ठीक है। मैं आपको तुरंत सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। सो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।